हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का इस महीने मतलब जुलाई महीने का टेस्ट पेपर मासिक मूल्यांकन हिंदी विषय का हम देखेंगे और यह पेपर आपका होगा 20 नंबर का। तो शुरू करते हैं और ये आपका पेपर होने वाला, आपको यह तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रश्न पहला है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो ये 4 विकल्प यहाँ दे रखे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है महाभारत, सुदामा चरित्र, रामचरितमानस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है, जो सही उत्तर है वह है रामचरितमानस। हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है 3। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसके बाद हम देखेंगे ग वाला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका उत्तर है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसके बाद घ वाला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता भोलानाथ को किस नाम से बुलाते थे? तो भोलानाथ को किस नाम से बुलाते थे? तारकेश्वर, भोलानाथ, शिव या राम? तो इसका जो सही उत्तर है वह भोलानाथ है, क्योंकि भोलानाथ के पिता उनको भोलानाथ ही कहकर बुलाते थे और उनका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा हम देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं, ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इसमें है महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद है समास की परिभाषा लिखते हुए समास के प्रकार नाम सहित लिखिए। अगला प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव की तुलना किससे करती है? और घ वाला है, नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्रीय भाव लिखिए। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर अभी हम देख रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा जो है, महाकवि सूरदास का जीवन परिचय दिए बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पूछा 2 रचनाएं, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही हम देख लेंगे। इसके बाद किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखते हुए उपसंहार लिखना है। तो हम यहाँ पर विद्यार्थी एवं अनुशासन विषय पर रूपरेखा बनाएंगे और उपसंहार लिखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर जो दूसरा है इसके उत्तरों से। तो क ख ग घ चारों प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 का क वाले का उत्तर देखेंगे, महाकाव्य एवं खंड काव्य में 2 अंतर। महाकाव्य एवं खंड काव्य में 2 अंतर हम लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला अंतर हम लिखेंगे, महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है। इसके बाद दूसरा अंतर हम लिखेंगे। तो दूसरा अंतर है, महाकाव्य में कम से कम 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य में सर्गों की संख्या कम होती है। इसके बाद ख वाला प्रश्न देखेंगे। ख वाला प्रश्न है, समास की परिभाषा एवं प्रकार लिखना था। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। समास की परिभाषा, तो समास की परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे समास के प्रकार। तो समास के प्रकार है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, और इसके बाद है बहुब्रीहि समास। तो ये 6 समास के प्रकार है, हमने देख लिए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोपियाँ उद्धव की तुलना किससे करती है? इसका उत्तर हम देखें, गोपियाँ उद्धव की तुलना किससे करती है? तो इसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्ते जो जल में रहकर भी गीला नहीं होता तथा तेल की गागर जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती से करती है। तो गोपियाँ उद्धव की तुलना किससे करती है? तो गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से करती है। इसके बाद घ वाला प्रश्न हम देखेंगे, नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्रीय भाव लिखना है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्रीय भाव, तो इस पाठ का केंद्रीय भाव देशभक्ति की भावना है। यह पाठ संदेश देता है कि देश का निर्माण केवल सीमाओं से नहीं बल्कि उसके नागरिकों, बच्चों तथा बुजुर्गों के छोटे छोटे योगदान तथा देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना से होता है। तो ये हमने प्रश्न देख लिए 2-2 नंबर वाले। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे और यहाँ पूछा है, महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। प्रश्न नंबर तीसरा था, महाकवि सूरदास का जीवन परिचय लिखना है, जिसमें 2 रचनाएं और कला पक्ष पूछा था।
तो दो रचनाएं में हम लिख देंगे, ठीक है। दो रचनाएं हैं, पहली रचना है सूरसागर और दूसरी है साहित्य लहरी, या फिर हम सुरसारावली लिख सकते थे, कोई सी भी दो रचना लिख देंगे। सूरसागर और साहित्य लहरी, यह दो रचनाएं हमने लिख दी है। इसके बाद हम देखेंगे कला पक्ष। तो कला पक्ष में सूरदास जी ने ब्रजभाषा का मधुर एवं सहज प्रयोग किया है। इनकी शैली गेय एवं लयात्मक है। इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन, ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार इस तरह से आएगा। इन्होंने वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन अत्यधिक सुंदर रूप में किया है तथा उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। तो यह कला पक्ष हमने लिख दिया है। इसके बाद हमें लिखना है साहित्य में स्थान। तो कला पक्ष के बाद हम लिखेंगे साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर लिखेंगे सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है निबंध रूपरेखा सहित निबंध लिखना है हमें, और यहाँ पे केवल रूपरेखा और उपसहार ही पूछा था, तो हम लिखेंगे उपसार, क्योंकि यहाँ पर हमें उपसहार, रूपरेखा और उपसार ही पूछे थे। रूपरेखा हमने लिख दी है। उपसहार में हम लिखेंगे अनुशासन विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। जिस प्रकार बिना पतवार के नाव अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकती, उसी प्रकार बिना अनुशासन के कोई भी विद्यार्थी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन से ही चरित्र निर्माण, समय का सही उपयोग और सर्वांगीण विकास संभव है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में अनुशासित रहकर देश और समाज का नाम रोशन करना चाहिए। तो यह उत्तर आएगा इसका। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, टेस्ट पेपर, जो कि जुलाई महीने का है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।